मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं, क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। ये है मध्य प्रदेश की भांडेर विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया, जो कि एक बार फिर अपने विवादित बयान से सुर्खियों में हैं। उन्होंने महिलाओं, विशेषकर दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक और घृणित टिप्पणी की है। दरअसल बरैया एक इंटरव्यू में कुछ सवालों का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने दलित, आदिवासी और ओबीसी समुदाय की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में बरैया को कहते हुए सुना जा सकता है कि भारत में सबसे ज्यादा रेप शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मोस्टली ओबीसी में होते हैं। रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी व्यक्ति रास्ते से जा रहा हो, उसे खूबसूरत लड़की दिख जाए तो दिमाग विचलित हो जाता है, रेप हो सकता है। लेकिन आदिवासी में कौन सी सुंदर स्त्री है, एससी में कौन सी, ओबीसी में क्या सुंदर स्त्री है, क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरीके के निर्देश दिए गए हैं। और भी आपत्तिजनक बातें वह कहने से पीछे नहीं हटे। उन्होंने दावा किया कि धर्म ग्रंथों में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा नहीं कर पाता तो दलित, आदिवासी या ओबीसी वर्ग की महिला से सहवास करेगा तो उसे वह तीर्थ फल मिलेगा। बरैया ने छोटी बच्चियों के साथ होने वाले अपराधों को भी इसी कथित धार्मिक निर्देश से जोड़ते हुए बेहद आपत्तिजनक बातें कही। कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। आदिवासी में कौन सी अति सुंदर स्त्री है, एससी की कौन सी अति सुंदर स्त्री है, मोस्ट ओबीसी में ऐसी स्त्रियां सुंदरियां हैं, क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में, हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति ये काम करेगा कि जैसे उसमें लिखा है एक जगह, चांडाली तू स्वयं काशी, प्रयाग चरम कारणी, अयोध्या पुक्षी प्रोक्ता, रजकी मथुरा मता। चांडाल, चमारिन, चांडाल एक बिरादरी है, 1156 वैरायटी है चमारों की इंडिया में। चाहे कोई जाट कहो, अहरवार कहो, कुरील कहो, कोई कहो, मेघवाल कहो। तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसके वजह करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा है नहीं जा पा रहा। तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो कोई तैयार हो जाएगा इसके लिए? तो क्या करेगा फिर? अंधेरे उजेरे में वो क्या करेगा? पकड़ने की कोशिश करेगा। एक व्यक्ति एक महिला का कभी रेप नहीं कर सकता अगर वो सहमत नहीं, तो नहीं करेगा। फिर इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते हैं? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा। वहीं फूल सिंह बरैया के आपत्तिजनक बयान पर बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि मुझे उम्मीद है कि प्रियंका शाम तक कुछ बोलेंगी। संबित पात्रा ने बरैया की आलोचना करते हुए कहा कि बरैया विधायक हैं और एक सम्मानित पद पर आसीन हैं। वे राहुल और प्रियंका के करीबी हैं। उन्होंने न सिर्फ सनातन धर्म का अपमान किया है बल्कि मानवता का भी अपमान किया है। फूल सिंह बरैया जो भांडेर से एमएलए है, मध्य प्रदेश के भांडेर से कांग्रेस के एमएलए फूल सिंह बरैया जी एक मंच पर, जिस मंच पर दिग्विजय सिंह कोई छोटे नेता नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, गांधी परिवार के बहुत निकट माने जाते हैं, वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के, रेप के विषय में कहा है। बहुत ही गंदा कहा है, अभद्र भाषा कही गई है। मुझे लगता है कभी भी सामाजिक जीवन में इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई खूबसूरत लड़की को जब कोई भी देखता है तो उस समय दिमाग विचलित हो जाता है और रेप जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। जिस प्रकार से उन्हें
उन्होंने इसे एक्सप्लेन किया है वो अपने आप में बहुत ही हमारे मन को कचोटने वाला है कि अगर कोई खूबसूरत लड़की को या अति सुंदर, उन्होंने अति सुंदर भी कहा है, अति सुंदर लड़की को हम देख लेते हैं तो किसी के मन के अंदर भी कुछ ऐसा हो जाता है जिससे रेप भी हो सकती है। ये एक विधायक है जिनको हम माननीय जी कहते हैं, राहुल गांधी के बगल में बैठते हैं, प्रियंका जी के करीबी माने जाते हैं, और उस मंच पे जब बोल रहे हैं तो स्वयं दिग्विजय जी मौजूद है, किसी ने रोका नहीं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी बरैया के बयान को जहर घोलने वाला करार दिया। उन्होंने कहा, समाज में विद्वेष फैलाने वाले बयान देकर फूल सिंह बरैया ने अक्षम्य अपराध किया है। अगर राहुल गांधी के मन में समाज के अन्य वर्गों के लिए सम्मान है तो वे तुरंत अपने विधायक को सस्पेंड करें और पार्टी से बाहर निकालें। कांग्रेस के नेताओं के और खास करके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आ रहे हैं और समाज में ऐसे जहर घोलने वाले बयान देकर के फूल सिंह बरैया ने जो सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम किया है, मैं उम्मीद करूंगा कि राहुल गांधी जी आकर के अपने विधायक से भी कहे, सस्पेंड करे, पार्टी से बाहर करे, लगे कि हाँ उनके मन में समाज के बाकी वर्गों के लिए भी कोई सम्मान है। मैं उनके इस बयान की निंदा भी करता हूं और फूल सिंह बरैया विधानसभा के विधायक हैं, मैं मान के चलता हूं उनका अपना उत्तरदायित्व है कि वो इस प्रकार की बातों से बचे। वहीं कांग्रेस विधायक के बयान के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सफाई देते हुए इसे पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी इसे बीमार और विकृत मानसिकता का प्रदर्शन करार दिया है। बरैया के इस बयान के साथ ही उनके पुराने विवादित बोल भी अब चर्चा में है। जात, धर्म, संप्रदाय, इससे संबंधित रेप को नहीं जोड़ा जा सकता है। ये जो भी रेप होते हैं वो व्यभिचारी होता है, अपराधी होता है, वो एक मिनट अपराधी होता है। और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में 22 से ज्यादा रोज बलात्कार होते हैं। ये हम सबके लिए चिंता का विषय है, मध्य प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। सरकार का फेलिवर तो है ही है, गृह मंत्रालय का फेलिवर तो है ही है, पर मैं समझता हूं इस मुद्दे पर प्रदेश भर के आम जन हम सब मिलकर पॉजिटिव, सकारात्मक हमारी बहनों की कैसे रक्षा, उस पर बात करनी। जिनमें उन्होंने SC/ST विधायकों की तुलना कुत्ते से की थी और अधिकारियों की आंखें फोड़ने की धमकी दी थी। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट में हमें जरूर बताएं।